मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगर आप एमडीयू कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने अभी प्लस टू की है या प्लस टू पास की हुई है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एमडीयू कैंपस में 2024 में कौन कौन से कोर्स आप प्लस टू के बाद कर सकते हैं। सबसे जो पहला कोर्स दिया हुआ है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश 4 इयर्स, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स 4 ईयर इंग्लिश वाला कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है सेकंड कोर्स है एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड। ये एमडीयू कैंपस में भी है और एमडीयू का जो एफिलिएट कैंपस है गुरुग्राम, वहाँ पर भी ये कोर्स अवेलेबल है। कोर्स नंबर 3 है बैचलर ऑफ कॉमर्स 4 इयर्स। उसके बाद है बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स 4 ईयर, बैचलर ऑफ साइंस स्टैटिस्टिक्स 4 ईयर, बीबीए 4 ईयर, बीएच एमसीटी 4 ईयर, बीटीटीएम 4 ईयर और एमएचएमसीटी 5 ईयर इंटीग्रेटेड। ये कोर्सेज के बाद नेक्स्ट कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स पेंटिंग 4 ईयर्स, बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स 4 ईयर, बैचलर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 4 ईयर, बैचलर ऑफ आर्ट्स संस्कृत, बैचलर ऑफ आर्ट हिस्ट्री 4 ईयर्स, बैचलर ऑफ साइंस जेनेटिक्स 4 ईयर्स। ये हमारे टोटल कोर्स दिए हुए हैं जो आप प्लस टू के बाद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट की डेट क्या होगी, फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हुई है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब होगी, ये सारी चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगा। आपने कोर्सेज तो जहाँ तक उम्मीद है नोट कर लिए होंगे कि ये कोर्स यहाँ पर अवेलेबल्स रहेंगे। अब हम देखते हैं कि कोर्सेज की डेट कब से, एडमिशन पोर्टल कब से स्टार्ट हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि पोर्टल आपका ये हाँ जी, तो सबसे पहले कि पोर्टल आपका 24 मई से शुरू हो चुका है और एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8/6/2024 है, यानी कि 8 जून तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कोर्सेज की लिस्ट मैंने आपको पहले बता दी है कि कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं और जो कोर्सेज के जो टेस्ट होंगे उसकी ये डेट दी हुई है, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 20 जून, 21 जून, 24 जून और 25 जून। कौन कौन सा टेस्ट किस किस कोर्स के लिए कब होगा वो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इन सभी टेस्ट का रिजल्ट 29/6/2024 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और पहली मेरिट लिस्ट 2 जुलाई को डिस्प्ले होगी और नेक्स्ट इसकी काउंसलिंग 3/7 को होगी और फी आप 4 जुलाई तक भर पाओगे। उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी वो वैकेंट सीट 5 तारीख को डिस्प्ले होंगी और सेकंड फिजिकल काउंसलिंग 6 तारीख को होगी और फीस आप 8 तारीख तक इन कोर्स भर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंट सीट जो होंगी वो 10 तारीख को डिस्प्ले होंगी, सॉरी वैकेंट सीट 9 तारीख को डिस्प्ले होंगी और 10 तारीख को काउंसलिंग होगी और फीस आप 11 जुलाई तक भर पाओगे। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। अब हम देखते हैं कि एडमिशन्स का जो एंट्रेंस का शेड्यूल क्या रहेगा। ये सभी कोर्सेज का एंट्रेंस का शेड्यूल दिया गया है। इसमें सबसे पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश का जो टेस्ट है वो 20 जून को होगा और 10 बजे से 11:15 का इसका टेस्ट होगा, यानी कि 1.25 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है। उसके बाद है एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड, इसका टेस्ट 20 तारीख को होगा, 20 जून को। उसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स है, इसका भी 20 जून को होगा। ये सामने टाइम दिया गया, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट दी हुई है, फिर कोर्स का नाम दिया हुआ है और फिर इसकी टाइमिंग भी ऐसे ही बताई गई है। जैसे अगर हम बीसीए 4 ईयर की बात करें तो इसका टेस्ट 24 जून को होगा 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक।
इसके बाद हम देखते हैं कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। यहाँ पर ये सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी उन्होंने बताई हुई है कि कौन से कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे पहले बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया हुआ है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी दी हुई है वो दी हुई है 10+2 पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, यानी कि 45% मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी में 45% मार्क्स और SC/ST कैटेगरी के लिए 42.75% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है अगर वो पास किया हो तो भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसी तरह से इसकी एलिजिबिलिटी भी दी हुई है बैचलर ऑफ आर्ट्स की। टोटल सीट इसमें 60 हैं और इसमें भी 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट आप एलिजिबिलिटी देखो। नेक्स्ट कोर्स दिया हुआ है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। टोटल सीट्स 30 दी हुई हैं, ये भी 4 ईयर का रहेगा। उसके बाद है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत का कोर्स दिया हुआ है। इसकी एलिजिबिलिटी भी यहाँ सामने दी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ के कोर्सेज हैं। LLB ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड, इसमें जो टोटल सीट्स दी गई हैं वो 120 दी गई हैं और ये भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इसका एडमिशन होगा, राइट। इसी तरह से बैचलर ऑफ कॉमर्स दिया गया है, इसमें भी 60 सीट है और ये भी एडमिशन आपका किसके थ्रू होगा, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। 45% मार्क्स ही आपके +2 में एडमिशन्स होने चाहिए। इसके बाद है मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट 5 ईयर इंटीग्रेटेड, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसी तरह से फिर फिजिकल साइंसेज के दिए हुए हैं, बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स 60 सीट्स हैं टोटल, 4 ईयर का कोर्स है, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा इसमें भी। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन पब्लिक हेल्थ। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बैचलर ऑफ साइंस जेनेटिक्स 4 ईयर। तो ये सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी दी गई है। इसके साथ साथ MDU CPS गुरुग्राम जो कैंपस है MDU का, वहाँ पर भी BBA 4 ईयर्स की रहेगी, 60 सीटें रहेंगी और LLB 5 ईयर्स की रहेंगी। ये दोनों कोर्स गुरुग्राम कैंपस पर भी अवेलेबल रहेंगे, BBA 4 ईयर और LLB 5 ईयर, राइट। इसके बाद हम देखते हैं, अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से कोर्स MDU कैंपस में होंगे, नंबर 1, नंबर 2 हर कोर्स में कितनी सीट है, कितने साल का कोर्स है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, और एंट्रेंस टेस्ट के बाद का सिलेबस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर कि इनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सभी कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये फीस स्ट्रक्चर एनुअल फीस स्ट्रक्चर है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कोर्स की फीस। फर्स्ट कोर्स कैटेगरी में ये वाले कोर्स लिए गए हैं, BA इंग्लिश, BA इंग्लिश, BA इकोनॉमिक्स, BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BA संस्कृत और BA हिस्ट्री। इसकी टोटल फीस रहेगी 30,660 रुपये। उसके बाद है BSc जेनेटिक्स, BSc मैथमेटिक्स, BSc स्टैटिस्टिक्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसकी फीस रहेगी 40,660 रुपये। इसी तरह से फिर नेक्स्ट कोर्सेज की फीस दी गई है, जिसमें BCA, BBA, BTTM, BPH, BHMCT और इनकी फीस रहेगी 61,650 रुपये।
BCA और BBA की फ़ीस कितनी रहेगी? 61,650 रहे। उसके बाद जो दूसरे कोर्सेज हैं ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज दिए हुए हैं, LLB, ऑनर्स और MI MCT, इनकी फ़ीस भी 61,650 रुपये रहेगी। और LLB ऑनर्स MDU रोहतक बजटेड पोस्ट में है, इसकी जो फीस है वो 6,050 रुपये रहेगी। राइट, तो इस तरह से ये हमारे फीस स्ट्रक्चर्स रहेंगे। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 8 जून है। 8 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दें। हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्द दिया जाए। और ये पूरा प्रोस्पेक्टस MDU की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। थैंक यू।